चीनी, तेल और रसोई की अन्य सामग्रियों के बाद अब आपके रसोई का बजट बिगाड़ने के लिए तैयार है प्याज के महंगे दाम। यहाँ अभी हम एक सब्जी की दुकान में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो प्याज के दाम हैं, ये जो मीडियम क्वालिटी का प्याज है यही 60 रुपए किलो खुले बाजार में बिक रहा है। इसके बाद ये थोड़ा-सा निम्न क्वालिटी का और प्याज है, ये 50 रुपए, और जो 40 रुपए किलो प्याज बिक रहा है ये आप क्वालिटी देख सकते हैं। काफ़ी काफ़ी जो प्याज है इसमें से छाँटनी पड़ेगी कि कौन-सी प्याज लें और कौन-सी ना लें। ये दाम पिछले 2-3 दिनों में अचानक बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिससे रसोई का लोगों का बजट बिगड़ गया है। कोई 1 किलो प्याज लेने आ रहा था, लेकिन वो आधा किलो प्याज ही लेकर जा रहा है। यहाँ पर जो विक्रेता हैं, उनसे हम जान लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि कब से बढ़ना शुरू हुई है प्याज की? प्याज का रेट 1 महीने से लगातार बढ़ रहा है। 20 रुपए से 60 रुपए पे आ गया। अच्छा, अभी क्या स्थिति लग रही है आगे कब तक? आगे बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत, पर 1 महीने बाद घट जाएगा। नई प्याज आ जाएंगी 1 महीने फिर घट जाएगा। तो अभी होलसेल मार्केट में भी रेट बढ़ा हाँ, हुआ है। होलसेल में बढ़ा हुआ 50 रुपए थोक में आ रहा है। तो और प्याज की क्वालिटी भी हम देख रहे हैं। प्याज उतनी अच्छी आ नहीं रही, इसलिए तो रेट बढ़ रहा है। तो देखिए, आप इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अभी 1 से 1.5 महीने ये स्थिति बनी रह सकती है, यानी कि जो प्याज जो उपभोक्ता हैं, उन्हें अभी किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी जब तक नई प्याज बाजार में नहीं आएगी, और इसके लिए लगभग 1.5 से 2 महीने जो है उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले चीनी, उसके बाद प्याज और अब सब्जियां लगातार जिसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का बजट बिगाड़ रही है। आप देखें कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की सब्जियां दिखाई दे रही होंगी। 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद जन्माष्टमी है, या फिर ये कहें कि त्यौहार का सीजन शुरू हो गया है, और ऐसे में लगातार बढ़ते सब्जी के दाम जो हैं वो लोगों के घरों का बजट बिगाड़ रहे हैं या फिर उनकी थाली के स्वाद को बिगाड़ रहे हैं। अब इनकी महंगाई के पीछे का क्या कारण है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं साहिबाबाद की सब्जी मंडी में, और कुछ विक्रेता हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार लगातार जो सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसका क्या कारण है। ये बताइए कि जो सब्जियां हैं, चाहे वो हरी सब्जियां हो, प्याज हो, लगातार उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या त्योहार की वजह से है या कुछ और कारण है? पीछे से आवक कम होने की वजह से सब्जियों के रेट थोड़े बढ़े हैं, और सब्जियां यहाँ मंदी हैं, लेकिन जो यहाँ से बाहर जाती हैं वो वहाँ जाने के बाद में महंगी हो जाती हैं। जो यहाँ 10 रुपये किलो है वो ठेले पर जाने के बाद 30 रुपये किलो हो जाती है। वरना यहाँ मंडी में कोई भी सब्जी इतनी महंगी नहीं है, 20 रुपये किलो से महंगी कोई नहीं है। एक दो चीज़। आप जहाँ से पीछे से सब्जी मंगाते हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, थोड़ी बहुत हुई है, उसी हिसाब से यहाँ भी हुई है। हाँ, तो पीछे से जब सब्जी आ रही है उसके दामों में बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी होने के बाद अब जो लोग यहाँ से खरीद के अलग अलग जगहों पर बेचते हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यही कारण है कि पीछे से सब्जियां महंगी मिल रही हैं, तो अब मंडी में भी महंगी, और मंडी के बाद जब वो ठेले दुकान तक पहुँच रही है तो उसके दाम में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। उसके दाम में इजाफा हो जाता है। यहाँ 10 रुपये 15 रुपये किलो यहाँ उठान नहीं है किसी भी सौदे का त्योहार की वजह से। और दूसरी बात यह है, किसानों को पिछले 15 दिन से ना तो मिर्ची का रेट मिल पा रहा है और ना ही किसी सब्जी का रेट मिल पा रहा है। जो जिन्होंने प्याज स्टॉक कर रखी है पीछे जंगलों में, वो कमा रहे, किसानों ने तो अपनी सस्ते में पहले ही बेच चुके हैं। यानी कि जो स्टॉक कर रखी है इसलिए बाजार में प्याज के दाम महंगे हैं। हाँ, जो स्टॉक हैं उन्हें सरकार अंकुश लगाए, स्टॉकों को उन्हें खत्म कराए। किसानों को तो इन्होंने मिट्टी के मोल में खरीद के या स्टॉक कर लिया है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाजार में 35 रुपये में जो प्याज है वो मिलेगी, चीनी को लेकर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी क्या, चीनी तो अपना भी दिन ब दिन रेट बढ़ ही रहे हैं, रेगुलर 3 दिन में लगातार बढ़े हैं उस पर तो रेट। सब्जियों में ये कि बारिश होती है तो बारिश से थोड़ी कम आती सब्जी, रेट चढ़ जाते हैं। बारिश बंद हो जाए फिर नॉर्मल हो जाती है सब्जी का तो रेट। बारिश एक कारण है या त्योहार भी एक कारण है? त्योहार के कारण से तो मार्केट डाउन हुई है। बारिश के कारण से माल कम आते हैं। तो बारिश कह रहे कि बारिश की वजह से माल नहीं आ रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है कि दामों में जो इजाफा होता जा रहा है, प्याज तो रुलाने लगी है लोगों को? प्याज मंदी है, प्याज महंगी नहीं है, प्याज मंदी है, पीछे तेज है, यह मंदी है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि बारिश के चलते, जी बताएं। छोटे ग्राहक को, जो फुटकर का व्यापारी है, जो लोग घरों से आते हैं, उन्हें एक संदेश दें कि सिर्फ साहिबाबाद मंडी से ही माल ज़्यादा खरीदें। यहाँ आधे रेट हैं, हर चीज़ के डायरेक्ट आएँ और यहाँ से खरीदें। अच्छा,
डायरेक्ट है, मतलब बीच में कोई खरीदता है फिर वो सप्लाई करता है तो ज्यादा महंगा पड़ता है। तीन जगह बढ़ जाती है। ये बेच रहे हैं यहाँ 10 रुपए किलो, यही चीज़ बाहर निकल के 20 रुपए किलो, दुकान पे लग के 40 रुपए किलो। तो यहाँ ताज़ा सब्जियाँ मिलेंगी और अच्छी सब्जी मिलेंगी। हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंडी में आए। तो यहाँ पे जो विक्रेता हैं उनका कहना है कि बारिश के चलते फसल जो है, जो सब्जियां हैं वो खराब हुई और अब जब मंडियों में पहुंच रही हैं तो वो खरीदने में भी महंगी पड़ रही हैं और यही कारण है कि बाजार तक पहुंचने में सब्जी के दाम में इजाफा होता जा रहा है। और जो सब्जियां यहाँ पर मान लीजिए 20 रुपए में है, वो मंडी में पहुंचते 40 रुपए की हो जा रही है। तो ऐसे में बाजार तक पहुंचने में 40 रुपए की हो जा रही है। तो ऐसे में कि मंडी से अगर आप सब्जी खरीदेंगे तो आपको थोड़ी सस्ती मिल पाएंगी, लेकिन बाजार तक पहुंचने में इन सब्जियों के दाम में इजाफा लगातार होता जा रहा है। और ऐसे में जो हरी सब्जियां हैं वो भी परेशान कर रही हैं लोगों को महंगाई के चलते, और प्याज तो जो है वो लोगों को रुला ही रही है। विजय नसीब सिंह के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। इस समय मौजूद हैं नर्मदापुरम की सब्जी मंडी में और कारण है प्याज की कीमतें। जो प्याज छीलने या काटने पर आंसू निकालती है, वही प्याज अब खरीदी करने पर भी आंसू निकालने की हालत में लोगों को ला रही है। थोक मंडी में प्याज के रेट जो हैं वो करीब 35 से 40 रुपए के हिसाब से चल रहे हैं और फुटकर मंडी में इस समय प्याज की कीमतें 50 से 60 रुपए पहुंच गई हैं और लोग परेशान हैं। हमारे साथ व्यापारी और खरीदार दोनों मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि दरअसल क्या वजह है। जी, यदि बात की जाए तो अचानक से प्याज के दाम कितने बढ़े और कब से ये अंतर आया? यदि देखा जाए तो पिछले 15 दिन से, लगभग 15 दिन हो गए हैं, प्याज की जो उछाल आया है लगभग 10 रुपए का थोक उसमें उछाल आया है। सितंबर, अगस्त और सितंबर के बीच में जनरली ये उछाल आता ही है, क्योंकि जो नई फसलें और पुरानी फसलों का जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए ये थोड़ा सा भाव में फ़र्क आता ही है, जो स्वाभाविक है। उतना ज़्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि पिछले साल सिर्फ अभी इसलिए ऐसा लग रहा है कि पिछले साल बहुत डाउन था बाज़ार, प्याज में भाव में बहुत ज़्यादा गिरावट थी। इस वजह से हो सकता है थोड़ा लग रहा हो कि बाज़ार में तेज़ी है। और क्या असर पड़ेगा थाली पर यदि बात की जाए तो? स्वाभाविक है, जो चीज़ 20 रुपए किलो मिल रही थी या 25 रुपए किलो मिल रही थी वो अब 50 रुपए किलो मिलेगी तो फ़र्क पड़ेगा ही। जो 1 किलो लेने वाला है वो 1 पाव में काम चलाएगा। ग्राहक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि यदि बात की जाए तो क्या अंतर आया है। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं यहीं नर्मदापुरम में रहता हूँ, शैलेंद्र कुमार दीक्षित नाम है मेरा। प्याज की कीमतों की बात की जाए तो कितना अंतर लगभग आ चुका है? लगभग कम से कम मान लीजिए आप दोगुने की तरफ पहुँच रहा। 30 रुपए था पहले, अब 50 रुपए हो गया है आज। तो क्या असर पड़ेगा थाली पर, लोगों की थाली पर? थाली पर बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाते थे, अब भाव ज़्यादा होने से अब उसका उपयोग मजबूरी में हमें कम करना पड़ रहा है। यदि बात की जाए तो प्याज अचानक क्यों महंगी होती जा रही है? ये मंडी वालों ने करी सर। अच्छा, अपन क्या बता सकते? क्या भाव हो गई है? ये 44 रुपए किलो। तो लगातार जो है या तो आवक कम हुई है प्याज की, या सीजन का गैप है, या फिर माल रोका गया है। कुल मिलाकर के प्याज जो है वो महंगी होती जा रही है और सीधा असर घर की रसोई पर और रसोई की जो थाली है उस पर इस प्याज की कीमतों का दिखने वाला है। फिलहाल जो फुटकर बाजार है उसमें तकरीबन 60 रुपए किलो तक प्याज पहुंच गई है और थोक में जो है तकरीबन 40 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अगर यही कीमतें रहती हैं तो निश्चित तौर पर प्याज छीलने से पहले खरीदने पर आंसू निकालने के लिए मजबूर कर देगी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम।